एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो एंट्रीज थी उसका एक आखिरी वीडियो है ये। कुछ नए पॉइंट है इसमें और एक क्वेश्चन पूछने वाला जो क्वेश्चन बनाते हैं कोई टीचर अब बच्चों को एग्जाम लेने के लिए, तो उस पॉइंट्स को किस तरह वो घुमाकर या दूसरे तरीके से पूछते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। तो आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नया क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जर्नल ऑफ राजू। मैं फिर कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ना है, तब आपको सॉल्व करना है। 2017 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद केस ₹10,000। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया उसने। बैंक चालू खाते में जमा किए, डिपॉजिट इन बैंक करंट अकाउंट। अब क्या होता है कि इसे इन्होंने लिख दिया कि ये बैंक करंट अकाउंट। क्या लिख दिया? ये बैंक करंट अकाउंट। अब जो स्टूडेंट है वो क्या कंफ्यूज होगा कि ये कोई नया अकाउंट है क्या? तो इससे कोई मतलब नहीं, करंट अकाउंट है। मोस्टली बिजनेस का जो बिजनेस होता है, बिजनेस में जब कोई खाता खोला जाता है बैंक में, तो वो करंट अकाउंट ही होता है। तो हमको सिर्फ बैंक ही लिखना है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि करंट अकाउंट या सारी चीजें। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, सिंपल एंट्री होगी आपके लिए। राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम 2000 का। राम ने चुकते भुगतान के लिए राजीव के बैंक खाते में जमा किए। राम डिपॉजिटेड इन राजीव बैंक अकाउंट फॉर फुल पेमेंट, फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट वाला जो मामला है, इसका मतलब है 2000 रुपए का जो माल था, इस 2000 रुपए के माल के अगेंस्ट में उसने 1950 रुपए, 1950 रुपीज फुल सेटलमेंट में दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा? बचा हुआ क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी। ठीक है। इसके बाद श्याम से नगद माल खरीदा, गुड्स परचेस ऑन केस, सिंपल एंट्री है। रमन को माल बेचा, गुड सोल्ड टू रमन, बहुत सीधी सिंपल एंट्री है। रमन से चेक प्राप्त हुआ 500 का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने कि फुल सेटलमेंट में, यानी सेटलमेंट हो गया इस अकाउंट का। लेकिन यार रमन को 800 रुपए का माल बेचा था और उसकी जगह सिर्फ 500 रुपए का चेक प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 300 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है कि उससे 300 रुपए भी लेना बाकी है। इसके बाद नकदी से लेखन सामग्री खरीदी, सिंपल एंट्री होगी। और रमन का चेक बैंक में जमा किया, ये भी हम एंट्री पहले कर चुके। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ राजीव आपको लिखना है ऊपर, वो लिख नहीं रहा हूं मैं। तो नियम हमारा, रुपीस का साइन बनाना है आपको। ठीक है। अब पहले जनवरी 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हमको क्या एंट्री करना है, क्योंकि मैं सैकड़ों एंट्री करवा चुका हूँ। कैश अकाउंट डेबिट। जब भी रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जो भी पैसा लाते हैं उसको कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इन चीजों पे अब ज्यादा आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है या 20 नंबर का जो भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप बार बार कर चुके हैं, इसलिए ये इजी एंट्री है, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, ये एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, बैंक चालू खाते में जमा किए, जनवरी 2, जनवरी 2। अब देखते हैं बैंक चालू खाते में जमा किए। तो बैंक करंट अकाउंट कोई मतलब नहीं है इसको लिखने से, मतलब समझने से। जो भी फर्म होती है उसका करंट अकाउंट ही होता है, चालू खाता ही होता है। तो सीधी सिंपल एंट्री पाने वाला कौन हो गया? बैंक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। हमारे पास से क्या गया? केस गया। बैंक चालू खाते में जमा किया तो क्या जमा किया होगा? नगद जमा किया होगा ना। तो जो जाता है उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। कितने? 5000। नरेशन लिखेंगे, केस डिपॉजिटेड इन
क्या लिखने में पेन थोड़ा गड़बड़ करता है, इसलिए आप लोग स्पेलिंग का विशेष रूप से देख लेना लिखते समय। अगली एंट्री जो है हमारी वो क्या है, जनवरी 3 को माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। तो हमारी क्या एंट्री है, माल खरीदा जनवरी माल खरीदते तो क्या करते, परचेस की एंट्री, जो आया हमारे पास माल आ रहा है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब क्या लिखा है, माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, ये चेक से भुगतान किया ना, तो इसका मतलब है पेड बाय चेक। तो क्या हो जाएगा, माल क्या जा रहा है हमारे पास से, बैंक से पैसा जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितने का, 3000 का। कितने का माल खरीदा, 3000 का। यहाँ लिख देंगे नरेशन, गुड्स परचेस्ड बाय चेक। मैं नीचे लाइन में नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि हमारी जगह नहीं लगी, चलिए खींच देता हूँ, आ जाएगी लाइन। गुड्स परचेज बाय चेक, चेक के द्वारा हमने माल खरीदा। फिर जनवरी 4 को राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। अब इसमें क्या पता आपको केस कि कैसे बेचा है, कहीं कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, कि चेक से बेचा कि बैंक से बेचा। तो फिर जब नाम दिया हो तो हमको क्या लिखना है, समझना है कि उधार माल बेचा, क्रेडिट। तो पाने वाला कौन हो गया, राम, राम रिसीवर है, तो राम को पाने वाले को डेबिट करेंगे। और माल बेचा, क्या जा रहा है हमारे पास से, माल जा रहा है, तो उसको हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। कितने का, 2000 का। कितने का, 2000 का। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा। सिंपल सी एंट्री थी, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, सिर्फ इतना है कि उधार माल बेचा, इसलिए हमने राम को पाने वाला कर दिया, रिसीवर कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगली एंट्री जनवरी 5 को, राम डिपॉजिटेड इन राजीव बैंक अकाउंट फॉर फुल सेटलमेंट। अब क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि राजीव बैंक में कौन से जमा कर दिए, राजीव के बैंक में क्यों जमा कर दिए, क्योंकि जिसके खाते में हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम राजीव ही है। और जब राजीव के बैंक खाते में जमा कर दिए तो इसका मतलब पैसा उसी दिन बैंक में जमा हो गया। तो जिस दिन बैंक में जमा होता है तो हम फिर बैंक की एंट्री करते हैं। तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक, बैंक अकाउंट क्या आ रहा है हमारे पास, बैंक आ रहा है, पाने वाला बैंक हो गया, और देने वाला कौन हो गया, टू राम, टू राम। कितना, 1950। लेकिन राम से कितना लेना था हमको, 2000। तो हमारा नियम कहता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस है। तो कितना, 2000 माइनस 1950, तो 50 रुपीज कम है, इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, समझिए, ये फुल सेटलमेंट। अब इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलना है, क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। तो एंट्री तो हमारी गलत हो गई, तो अब क्या करना है, इस एंट्री को फिर से सुधारना पड़ेगा। देखिए क्या सुधारना पड़ेगा, इसको हमको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा ताकि हम एक एंट्री और यहाँ पे कर सकें। तो क्या है एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या है, हमने राजू के खाते में, राजू के बैंक खाते जमा किया, तो हमको डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारा खर्चा है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। ये 50 रुपए, 50 रुपीज यहाँ आ जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट
अलाउड, अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये एंट्री हमारी होगी। अगली एंट्री क्या है, जनवरी 7 को श्याम से नगद माल खरीदा, केस में खरीदा नगद माल। बहुत सिंपल सी एंट्री, ज्यादा समय नहीं देंगे इसको। जनवरी 7 नगद माल खरीदा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, और माल आया और क्या गया, पैसा गया। नगद माल खरीदा तो पैसा जा रहा, तो केस अकाउंट क्रेडिट। जो आ रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। कितने का माल खरीदा, शायद 2000 का, हाँ 2000 का माल खरीदा। चलिए 2000 लिख देते हैं यहाँ पे दोनों जगह। यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर केस, नगद माल खरीदा। तो ये सिंपल सी एंट्री थी, हमने कर दी। फिर अगली एंट्री, रमन को माल बेचा। बहुत सिंपल एंट्री है, आप लोग सैकड़ों बार कर चुके हो एंट्री, लेकिन करते हैं। रमन को माल बेचा। अब माल कैसे पता चलेगा, उधार बेचा, नगद बेचा, चेक से बेचा, कैसा बेचा। जब नाम दिया है और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि उधार बेचा है, इसका मतलब है उधार बेचा है। जनवरी 8, तो किसको बेचा है, रमन। पाने वाला कौन हो गया, रमन। रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीस, 800। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। रमन को ये माल बेच दिया। रमन से चेक प्राप्त हुआ कितने का, 500 रुपए का। रमन से चेक प्राप्त हुआ 500 रुपए का। तो जनवरी 10 चेक प्राप्त हुआ, जो आया तो क्या आया, बैंक। लेकिन क्या अभी ये चेक बैंक में जमा कर दिया, नहीं किया, कहीं नहीं लिखा ना। फिर 15 को लिखा है रमन का चेक बैंक में जमा किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको काट देते हैं हम, काट के क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमन। कितना, 500। यहां लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन से चेक मिला। अब एक चीज समझो, अभी इसके पहले क्वेश्चन में यहां देखिए, इसको 2000 का माल बेचा था और इससे 1950 रुपए 1950 का चेक मिला, तो हमने 50 रुपए डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको 800 का माल बेचा और इससे 500 रुपए का चेक मिला, तो यहां तो हमने डिस्काउंट किया नहीं। इसका मतलब ये एंट्री गलत है, गलत है ना भाई। वहां डिस्काउंट किया तो यहां भी डिस्काउंट करना चाहिए, नहीं। क्योंकि एक शब्द समझिए, यहां पे क्या लिखा था, फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद कोई पैसा नहीं आएगा। ये लास्ट सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट है, इसके बाद कोई पैसा नहीं आएगा। इसलिए जो 50 रुपीज था वो डिस्काउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट, रमेश से चेक प्राप्त हुआ। कई बार हम माल बेचते हैं, उसका टुकड़ों में पैसा प्राप्त होता है, तो अगर फुल सेटलमेंट नहीं है तो सिर्फ जो पैसा हमको प्राप्त हुआ है वही लिखेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट जो आ रहा है उसको, वो टू रमन, देने वाला कौन है, रमन। इसके बाद जनवरी 12 को क्या है, लेखन सामग्री नगद खरीदी, तो स्टेशनरी अकाउंट। लेखन सामग्री का मतलब है
स्टेशनरी अकाउंट। तो क्या लिखेंगे हम, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद खरीदी ना, तो सीधी सी बात है, जो खर्चा है, स्टेशनरी क्या है, खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको क्रेडिट। तो ये आपको सीधी सीधी एंट्री है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 200 STATIO स्टेशनरी परचेस्ड। ठीक है, स्टेशनरी परचेस्ड। अब ये एंट्री हमारी खत्म हो गई। अब लास्ट एंट्री बची हुई है, एक रमन का चेक बैंक में जमा किया। तो आज रमन का चेक बैंक में जमा किया है, तो जब चेक आया था तो चेक इन हैंड करा था। आज जब करेंगे तो क्या कर देंगे, जनवरी, डेट क्या है उसकी देख लीजिए एक बार, 15 को, है ना, जनवरी 15, जनवरी 15। तो चेक आज किया तो बैंक को आज मिला है, तो पाने वाला कौन है, बैंक, BN के, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। रमन्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, रमन्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने का चेक था, 500 का। कितने का था, 500 का, या टोटल 500। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे। टोटल इस पूरे का जब आप टोटल करेंगे, करके देख लीजिएगा, टोटल इसका आएगा 26,000। 26,000 कितना आएगा, 26,000 टोटल। ये दोनों साइड का टोटल आपका ये बराबर होना चाहिए, तो ही माना जाएगा कि क्वेश्चन आपका सही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और इस बैंक एंट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन, ये 3 लास्ट 3 वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन ये बैंक एंट्री के खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अगर नया बैंक एंट्री का क्वेश्चन होगा तो फिर हम देखेंगे। तो आपने अंत तक ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।